सभी लोगों को प्रणाम। हम मानव शिक्षा सेवा संस्था बड़हलगंज से आए हुए हैं और आज इस गांव में मीटिंग हो रही है। इस गांव का नाम है कौला मुड़ेरा, पथरदेवा देवरिया। देखिए, एक एक करके हमने सारे बिंदुओं पे आप लोगों से चर्चा की, अपने संस्था के बारे में बताया भी आप लोगों को। जो भी डर था हमने दूर करने का प्रयास भी किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आज के युग में सबसे बड़ी समस्या बनकर जो चीज़ उभरी है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ आसपास काफ़ी युवा भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी हैं, चाचा दादा सभी लोग बैठे हैं। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जानते हैं आज के युग में सबसे बड़ी समस्या क्या है। समस्या आप लोगों की कमाई में नहीं है। कमाते हैं आप लोग, बेशक कमाते हैं, लेकिन खर्चा कितना है पता है? और सबसे बड़ा खर्च कौन सा है बता सकता है कोई? सबसे बड़ा खर्च कौन सा है? आज के युग में सबसे बड़ा खर्च है शराब का। सबसे ज़्यादा परिवार में अगर कोई खर्च होता है किसी चीज़ पे रुपया, तो शराब पे ही खर्च होता है कि नहीं होता? अगर एक दिन में 50 रुपये 55 रुपये का लोग दारू पी जाए और उसके साथ कुछ एडिशनल भी लोग लेते हैं कि नहीं लेते, जिसे चखना बोलते हैं, तो मुझे लगता है 70 रुपये के आसपास पड़ जाता है एक दिन का। अंदाज़ा लगाइए एक महीने का कितना रुपया होता होगा। 200 हो जाता है। नहीं, गलत नहीं है, वो सही कह रहे हैं। किसी परिवारों में वो 200 तक जाता है, 100 रुपये तक जाता है, 500 रुपये तक जाता है। ये सारे फालतू खर्च हैं, इनका कोई मतलब नहीं है आपके जीवन में। ये देता क्या आपको मैं बता रहा हूँ। जानते सभी लोग होंगे, जितने युवा बैठे हैं सभी लोग जानते हैं कि क्या दिक्कत है। सबसे पहले पीने वाले व्यक्ति की कोई भी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं बचती है समाज में, बिल्कुल शून्य हो जाता है। सम्मान कौन करता है? जो उसके साथ बैठ के दारू पीता है। एक सम्मानित व्यक्ति गांव का उस पीने वाले का सम्मान नहीं करता। सामाजिक प्रतिष्ठा उस व्यक्ति की जीरो हो जाती है। बच्चे नफरत करते हैं, अंदर अंदर पत्नी नफरत करती है, पूरा समाज उससे नफरत करता है। ये बातें हम क्यों समझा रहे हैं जानते हैं आप लोगों को? हमें क्या ज़रूरत पड़ी आप लोगों को इतनी दूर आके समझाने की नशे के बारे में? लेकिन ज़रूरत है। एक हमारा और आपका संबंध है। क्या संबंध है? आप लोग हमसे जुड़ी हुई हैं, किसी न किसी रूप में हमसे जुड़ी हुई हैं, हमारे परिवार की तरह हैं। और हमारी एक जिम्मेदारी है कि आप लोगों की बुरी चीज़ों को आप लोगों के गांव आके, आप लोगों के घर आके आप लोगों को बताया जाए। हमारे प्रबंधक जी का नाम जानती हैं? हमारे प्रबंधक जी का नाम है मिस्टर आलोक गुप्ता जी, जो हमारे प्रबंधक है। ये बुराई एक बार उनको भी छुई थी और छूने का परिणाम जानती है क्या हुआ? पूरा लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा। लीवर सड़ गया पूरी तरह से, लीवर बदलना पड़ा। और लीवर बदलवाने में लगभग खर्च आया 60 लाख रुपए का। मेदांता दिल्ली गए तब जाके उनकी जान बची। मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं आप महिलाओं से या आप पुरुष जितने बैठे हैं, क्या हैं आपके पास 60 लाख रुपए के अपने पति का जान बचा पाए? जोर से बोलिएगा। हैं? नहीं है ना? अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए आपको? क्या करना चाहिए? ये गलत बात, बिल्कुल गलत बात, मैं नहीं मानूंगा। मैं एक चीज़ बता दूं, अगर मैनेजमेंट देखा जाए तो सबसे अच्छा महिलाएं मैनेजमेंट करती हैं। नहीं करती? मैनेजमेंट की जो व्यवस्था है ना, आप लोगों से अच्छी कोई नहीं कर पाएगा। पुरुष कमाता जरूर है, लेकिन उस रुपए को कहाँ खर्च करना है वो महिलाएं जानती हैं। उस रुपए का कौन सा सामान आएगा वो महिलाएं तय करती हैं। अगर आपके परिवार में 3 बच्चे हों और तीनों बच्चे कहें नहीं आज मैं पूरी सब्जी खाऊंगा, वो कहेगा नहीं मैं प्याज का परोठा खाऊंगा, वो कहे नहीं हम पकौड़िए खाए, तो कैसे मैनेज करती हैं आप? करती हैं कि नहीं करती? मैनेज करके अपने तीनों बच्चों को समझा लेती हैं। बनती है एक ही चीज़, लेकिन मैनेज कर लेती है ना बच्चों को। वैसे अपने पतियों को मैनेज करना है दारू पीने से रोकने के लिए। ये आप कर पाएंगे, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा।
बिल्कुल प्रयास करना होगा। सुन लीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। केवल मेरा काम है आपके बीच आके आप लोगों को सिर्फ जागृत कर देना। आज नहीं सुधरी ना, आज आपने एक्शन नहीं लिया तो कल इतना बड़ा तूफान आएगा आपके परिवार में कि कोई रोक नहीं पाएगा उसको। ठीक है? कोरोना आया था, अभी 3 साल पहले कोरोना आया था ना, किसको बख्शा उसने? छोड़ा किसी को? किसी को छोड़ा कोरोना ने? ये कोरोना से बड़ा जहर है। हर दिन लगभग हिंदुस्तान में 40 से 50 हज़ार लोग दारू पीने की वजह से मर जाते हैं। और जो मर जाते हैं, जाहिर सी बात है बहुत पीड़ा होती है उनको, और उनका परिवार रोड पे आ जाता है, तब जाके वो मरते हैं। कितनी दुर्दशा उन महिलाओं की। अब देखिए, समस्या एक नहीं है। दारू पीने वाला जहां जाएगा समस्या ही पैदा करेगा, वो अच्छा नहीं कर सकता है। आपकी बिटिया को शाम को किसी के दरवाजे पे भेजने से डर लगता होगा, लगता है ना? आपके घर में अगर कोई जवान बहन हो तो उसको कहीं भेजने से डर लगता है कि नहीं लगता? क्यों लगता है? क्योंकि ये समाज ही गंदा है। इस समाज में रहने वाले लोग गंदे हो चुके हैं, उनकी मानसिकता गंदी हो चुकी है। दारू के नशे में उनको ये नहीं पता रहता है कि किसका सम्मान करना चाहिए और किसका अपमान करना चाहिए। ज्ञान बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप एक चीज बताइए, ऐसे समाज में कोई कैसे अपना विकास करेगा जिस समाज में सिर्फ नशेड़ी रहते हो? संभव है? आपके घर बच्चा पैदा होता है, बहुत सारे सपने होते हैं माँ बाप के, होते कि नहीं होते? कि मेरा बेटा आगे चल के इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा आगे बढ़ के डॉक्टर बनेगा। बहुत सारे सपने होते कि नहीं होते हैं? लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, आज के युग में डॉक्टर और इंजीनियर बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। बनाना क्या मुश्किल अपने बेटे को, जानती हैं? आपके बेटे को एक अच्छा इंसान बनाना बहुत मुश्किल है। आज के युग में डॉक्टर बना लेंगे, इंजीनियर बना लेंगे, लेकिन उसे अच्छा इंसान नहीं बना पाएंगे। अच्छा इंसान बनाने के लिए अच्छा माहौल चाहिए, आपके परिवार का, आपके गांव का, तब वो अच्छा इंसान बनेगा। और अच्छा इंसान बनेगा तब जाके वो आपके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, नहीं तो कभी नहीं बन सकता। अगर आपने डॉक्टर भी आपका लड़का आगे चल के बन गया तो क्या गारंटी है कि बुढ़ापे में आके वो आपकी सेवा करेगा? इतना टाइम मिलेगा उसको? समय मिलेगा? बहुत करेगा ना तो आपको 100-200 रुपये, 400 रुपये, 4000 रुपये दे देगा कि ले जाइए अपनी दवा करा लीजिएगा। सुकून मिल जाएगा आपको, उस पैसे से सुकून मिल जाएगा। सुकून तब मिलेगा जब आपका बेटा आप आए और बोले कि बेटा मेरा पैर दर्द कर रहा है, वो सारा काम छोड़ के पहले आपका पैर दबाए, तब सुकून मिलेगा ना। जैसे बचपन में बच्चा जब छोटा होता है तो आप लोग जिम्मेदारी उठाती हैं कि नहीं उठाती हैं? वो गंदगी भी करता है फिर भी साफ करती हैं उसको, करती हैं कि नहीं करती हैं? क्या गारंटी है कि बेटा बड़ा होकर वो करेगा? गारंटी नहीं है ना। क्यों गारंटी नहीं है जानती हैं? ये समाज ही संस्कार विहीन होता जा रहा है। हम नहीं दे पा रहे हैं ऐसा माहौल अपने परिवार को कि जिसमें मेरा बेटा आगे चल के मेरी सेवा करे। वो माहौल नहीं दे पा रहे हैं हम। माहौल इतना बिगड़ चुका है आप लोगों के गांव का, प्रत्येक गांव का। स्पेशली कोला मुड़ेरा की बात नहीं कर रहा हूं मैं जिन गांव में जा रहा हूं, लग रहा है मुझे, जाते ही लग जाता है कि क्या माहौल है इस गांव का। तो सबसे जरूरी चीज है, कुछ मत कीजिए, आपको कुछ नहीं करना। देखिए, आप जब एक अच्छा इंसान बन जाएंगे और आपके गांव का माहौल अच्छा होगा तो यहां पैदा होने वाला प्रत्येक बच्चा अपने माँ बाप की कदर करेगा, उनका सम्मान करेगा, बहन को बहन समझेगा, किसी पे गलत नजर नहीं डालेगा। वो जब उसके अंदर संस्कार होंगे, इंसानियत होगी तब। और ऐसे नशे युक्त माहौल में मुझे नहीं लगता कोई परिवार संस्कार दे पाएगा। और जिन परिवारों में नशा नहीं है, जो ये लोग कैसे सोचते होंगे कि मेरे परिवार में तो 10 लोग हैं, मेरे परिवार में कोई नशा नहीं करता है, मेरे परिवार में एक तंबाकू खाने वाला नहीं है, तो उनको डर जाना चाहिए, उनको डर के रहना चाहिए। क्योंकि जब पड़ोस में आग लगती है ना तो पानी अपने छत पे भी डालना पड़ता है कि कहीं मेरा घर ना पकड़ ले। होता है कि नहीं होता? तो ये बताइए, कब तक पानी डाल के बचाएंगी? बचा पाएंगी? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी
कि आपके परिवार में भी वो आग जकड़ लेगी और आपको पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगी। निश्चिंत तभी हो पाएंगी जब आप अपने समाज को, जिस समाज में आप रहती हैं कौला मुड़ेरा के, इस समाज को ही नशा मुक्त कर दिया जाए। कोई गंदगी ना बचे, लोगों में आपसी प्रेम हो। पड़ोसी पड़ोसी को देख के बहुत जलते हैं ना, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मेरा पड़ोसी अगर दुर्दशा में है, तकलीफ में है, दर्द में है, तो उसको देख के खुश नहीं होना मुझे, कभी नहीं। अगर आप खुश हो, अगर आप उसको देख के खुशी का एहसास आपको हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि भगवान कहीं ना कहीं आपके ऊपर नाराज है। जब भी अपने पड़ोसी को आपको दुख में देख के आपको खुशी की अनुभूति हो रही हो, तो ये मान के चलिए बाबा रे बाबा, मेरे साथ तो कुछ गलत होने वाला है। और जब उसकी पीड़ा में आपको पीड़ा का एहसास हो ना, तो ये मान के चलिएगा नहीं, सब कुछ ठीक है। तो कभी भी अगर पड़ोसी अपने पत्नी को दारू पी के पीट रहा हो, तो सारे सभ्य समाज को खड़ा होकर उसका विरोध करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कल वो अपनी पत्नी को मार रहा है, हो सकता है कल मेरे घर में कोई पैदा होकर मुझे ही मारने लगे तो बुराई का विरोध तुरंत होना चाहिए। जैसे बुराई नजर आए आप लोग खड़ी हो जाइए कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, गलत है। आप लोग ही कर सकती हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अपने गांव को बचा लीजिए, अपने माहौल को सुधारिए, आने वाली पीढ़ियों को बचाइए, नहीं तो आने वाला समय और बुरा होने वाला है। चाचा यहां बैठे हैं, इनके समय में क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, ये भली बात जानते होंगे। इस चीज को बताना नहीं है। हम लोग भी छोटे थे, वो बैठे हैं, वो सामने जो बैठे हैं, ये लोग भी छोटे थे, तो उस समय क्या कंडीशन थी, आज क्या कंडीशन है, कल्पना करके देखिए कितना अंतर हो गया आज के युग में। हो गया कि नहीं हो गया? आजकल पार्टियां बगैर दारू के नहीं हो रही हैं। शादियों में मैक्सिमम युवा जो हमारे देश का भविष्य कहे जाते हैं, वो दारू पी के पार्टी अटेंड करते हैं। तो दारू पीने वाले भविष्य निर्धारित करेंगे देश का, और आपके गांव का नहीं कर पाएंगे। करेगा वही जो अच्छा इंसान होगा, वही कर पाएगा, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। हमने क्यों जोड़ा आपको YouTube चैनल से जानती हैं? मानव शिक्षा सेवा संस्थान का जो YouTube चैनल है, क्यों जोड़ा है? उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? 12.5 लाख लोग हैं मेरे पास, मुझे जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम सिर्फ इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि जो भी नशा मुक्ति अभियान के तहत जो भी वीडियो हम बनाते हैं, वो वीडियो हम YouTube पे शेयर करते हैं, ताकि आप जैसी महिलाएं, भाई साहब जैसे लोग जो सामने बैठे हैं, उन जैसे लोग उस वीडियो को देखें, और देखने से बहुत कुछ परिवर्तन होने की संभावना है, होता भी है। देख के बहुत लोग सीखते हैं। तो आप लोग जब भी वीडियो पढ़े नशा मुक्ति अभियान का, आपके घर में कोई दारू पी रहा हो तो उसको दिखाने का प्रयास कीजिए कि ये देखिए, पूरे देवरिया ज़िला की महिलाएं एक हो रही हैं, एक जगह इकट्ठा होने का काम कर रही हैं, नशे से दूर जाने का काम कर रही हैं। और आप मेरे पति हो के आप दारू पी रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। नहीं पीना चाहिए आपको। उनको धीरे धीरे सुधारने का प्रयास कीजिए। ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है? यहाँ आने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।